तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि बोमी अपने रेस्टोरेंट में एक जगह पर बैठी हॉबिन की वीडियो को देख रही होती है। तभी काउंटर पर एक पर्सन आता है और अब वह बोमी को देखते हुए बोलने लगता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट हो, तो क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो। पर बोमी उस पर्सन को अपना फोन नंबर देने से मना कर देती है, जिसके बाद वह पर्सन वहां पर 30 पैकेट फ्रेंच फ्राइज और बर्गर ऑर्डर करता है और अब वह दोबारा से बोमी से उसका नंबर मांगता है, पर बोमी दोबारा उसे मना कर देती है। अब वह पर्सन अपना पूरा सामान उठाकर रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। वहीं पर उस पर्सन को देखकर रेस्टोरेंट के स्टाफ आपस में बात कर रहे होते हैं, इस पर्सन का यहाँ पर रोज रोज का हो गया है। यह हर दिन रेस्टोरेंट के अंदर कुछ न कुछ ऑर्डर करने के बहाने आ जाता है और बोमी से उसका फोन नंबर लेने की कोशिश करता है। अब हमें एक मीट मार्केट दिखाया जाता है, जहां पर कुछ शॉपकीपर एक बड़े से मीट के टुकड़े को लेकर आपस में बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि वह मीट का टुकड़ा टोटल 200 किलो का होता है और वह सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि इसे यहाँ पर कोई भी नहीं खरीदेगा, तो हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। पर तभी वह पर्सन वहां पर आता है और उन दुकानदारों से वह मीट का टुकड़ा खरीद लेता है। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि आखिर मुझे यहाँ पर बोमी का नंबर कैसे मिल सकता है। दूसरी ओर वहाँ पर खड़े सभी लोग उस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, यह तो मांगी हुआंग है ना। यह एक कोरियन स्टाइल रेसलर है और इस जगह पर काफी ज्यादा फेमस है। वहीं पर मांगी हॉबिन की वीडियो को देख रहा होता है और अब वह बोलता है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि इस छोटे से बच्चे ने यहाँ पर टाइहुन को फाइट में हरा दिया। और तो और इस लड़के के यूट्यूब चैनल के ऊपर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, तो क्या पता अगर मैं इस पर्सन को फाइट में हरा दूं तो मैं इस जगह पर और भी ज़्यादा फेमस हो जाऊं और मेरे भी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। अब हमें अगले दिन स्कूल में स्नैपर और हॉबिन को दिखाया जाता है, जो कि गियुल की एडिटिंग की तारीफ करते हुए बोल रहे होते हैं। गियुल को काफ़ी अच्छी एडिटिंग आती है और उसकी एडिटिंग की वजह से लगातार उनकी वीडियो में व्यूज़ आते ही चले जा रहे हैं। वहीं पर वह दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अब वह दोनों स्कूल का एक चक्कर मारने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी स्नैपर बोलता है, हॉबिन आखिर तुम इस जगह पर किस तरह की ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि टाइहुन के एक ही किक में मेरी पसलियां टूट गई थी, पर टाइहुन से इतना ज्यादा मार खाने के बाद भी तुम यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़े हो। यह सुनते ही हॉबिन वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है और अब वह एकदम से चुप होते हुए बोलता है, पता नहीं क्यों टाइहुन से फाइट करने के दौरान मैं फील कर पा रहा था कि टाइहुन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर इसके बावजूद उसके अटैक्स का मेरी बॉडी के ऊपर कुछ खास असर नहीं हुआ। और तो और मैं बुलीज का प्रो विक्टिम हूँ, जिस वजह से मैं यह समझ सकता हूँ कि बुलीज अपने शिकार को कैसे बुली करते हैं। और यहाँ पर टाइहुन से पिटने के बाद मुझे यह एहसास हो रहा है कि टाइहुन कोई बुरा इंसान नहीं है। और तो और फाइट के खत्म हो जाने के बाद मैं टाइहुन की फ्रस्ट्रेशन को सेंस कर सकता था। तभी स्नैपर बोलता है, तुम्हारे मुंह से टाइहुन के बारे में इस तरह की बातें सुनकर मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। तभी हॉबिन स्नैपर से पूछता है, तो क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है कि हमारी फाइट के बाद आखिर टाइहुन के साथ यहाँ पर क्या हुआ। अब स्नैपर हॉबिन को बताता है कि उस फाइट के बाद इंटरनेट के ऊपर टाइहुन और भी ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि जब हॉबिन से मार खाने के बाद वह अनकॉन्शियस पड़ा था, तब उसके लुक्स को देखकर हॉबिन की वीडियो देखने वाली सभी लड़कियां उसके ऊपर फ्लैट हो गई। और तो और हमारे कमेंट सेशन में भी लगातार लड़कियां टाइहुन की ही तारीफ किए चली जा रही है और इस टाइम पर टाइहुन इंटरनेट के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। और अगर अभी वह अपना एक यूट्यूब चैनल बना ले तो एक ही दिन में वह 2 लाख सब्सक्राइबर्स अचीव कर सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर टाइहुन को अभी तक इन सभी चीजों के बारे में पता है, तो उसके बारे में सोचकर परेशान होना बंद करो। यह बोलते हुए स्नैपर वहां से आगे जाने लगता है। तभी हॉबिन उसे रोकते हुए बोलता है, आखिर इस दुनिया में लोग हमेशा दूसरों के लुक्स के पीछे ही क्यों भागते हैं, मुझे लुकिज्म बिल्कुल भी पसंद नहीं। दूसरी ओर हमें गियुल को दिखाया जाता है, जो अपने क्लास में बैठी एक सॉन्ग लिख रही होती है। तभी अचानक से एक लकड़ी का सांप आकर उसके डेस्क के ऊपर गिरता है, जिसे देखकर वह डर जाती है। तभी उसके क्लास के कुछ लोग उसके पास आते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलने लगते हैं, यह सच में एक ओल्ड मैन की तरह रिएक्ट करती है। और अब एक लड़का बोलने लगता है, यह सीन सच में बहुत ही ज्यादा फनी था और तो और मैंने इसे रिकॉर्ड भी कर लिया है, तो फिर क्यों ना हम इसे यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दें। यह सुनते ही गियुल गुस्से में उससे उसका फोन छीनने की कोशिश करती है, जिससे वह उस वीडियो को डिलीट कर सके। तभी वह पर्सन गियुल को धक्का देते हुए नीचे गिरा देता है और बोलता है, अगर तुमने मुझसे इस वीडियो को डिलीट करने के लिए प्यार से कहा होता तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर देता, पर अब तो मैं इसे पक्का अपलोड करूंगा। तभी बगल में खड़ी एक लड़की बोलती है, तुम यहाँ पर गियुल से मजाक करना बंद करो, वरना यह गुस्सा होकर हॉबिन को इस जगह पर बुला लेगी। यह सुनते ही उसके बगल में खड़ा एक लड़का बोलता है, यह सुनकर तो मैं डर गया। और अब वहाँ पर
गियुल को परेशान करने वाले सभी लोग जोर जोर से हंसते हुए हॉबिन का मजाक उड़ाने लगते हैं। वहीं वह बोल रहे होते हैं कि हॉबिन की सभी फाइट स्क्रिप्टेड होती है और वह फाइट के दौरान जिन भी टेक्निक्स का यूज करता है उन टेक्निक्स का यूज करते हुए कोई इंसान असली फाइट में छोटे बच्चे को भी नहीं हरा सकता है। यह सुनते ही गियुल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलती है, हॉबिन जिन फाइटिंग टेक्निक का यूज करता है वह एक प्रोफेशनल फाइटिंग टेक्निक है। यह बोलते हुए वह उस पर्सन को पंच करने की कोशिश करती है, पर वह पर्सन हॉबिन की ही तरह अपना सर आगे करते हुए गियुल के पंच को अपने फोरहेड पर ले लेता है, जिससे गियुल के हाथों में काफी तेज चोट लग जाती है। और अब एक लड़की गियुल को पीछे से पकड़ते हुए बोलती है, गियुल आखिर तुम अपना यह ओल्ड मैन वाला एक्सेंट छोड़ क्यों नहीं देती? हमें पता है कि तुम बस क्यूट दिखने के लिए ओल्ड मैन की तरह यहाँ पर बातें करती हो, क्योंकि तुम्हारी कोरियन लैंग्वेज यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। और तो और हमारे सभी टेस्ट कोरियन में होते हैं जिसमें तुम्हारे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। इससे यह साबित होता है कि तुम्हें कोरियन बोलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस यहाँ पर क्यूट दिखने के लिए एक ओल्ड मैन की तरह बातें करती हो। अब यह सुनकर गियुल के आंखों में आंसू आ जाता है और वह बोलने लगती है, वह यह सब कुछ क्यूट बनने के लिए नहीं करती है बल्कि उसका एक्सेंट ही ऐसा है। जो देखते ही वह दोनों लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए बोलने लगती है, तो क्या तुम यहाँ पर स्कूल में हमें बदनाम करना चाहती हो और दिखाना चाहती हो कि हम तुम्हें बुली कर रहे हैं, इसीलिए तुम रो रही हो? तभी क्लासरूम के अंदर एंट्री होती है स्नैपर की, जो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त को यहाँ पर परेशान करने की? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्नैपर जमीन के ऊपर पिटा पड़ा होता है। अब गियुल स्नैपर के पास जाते हुए उसे वहां पर संभालती है और बोलती है, तुम अपने सीनियर्स के साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकते हो, अगर बाकी के सीनियर्स को इस बारे में पता चलेगा तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। यह सुनते ही वह पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है गियुल। यह बोलते हुए वह गियुल के ऊपर हाथ उठा देता है, पर तभी हॉबिन बीच में आते हुए उस पर्सन का हाथ पकड़ लेता है। अब हॉबिन को देखते ही वह सभी लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और बोलने लगते हैं, तुम जितना वीडियो में दिखाई देते हो तुम तो उससे भी कहीं ज्यादा छोटे हो, तुम्हारी हाइट को देखकर सच में हमें यहाँ पर हंसी आ रही है। दूसरी ओर हॉबिन उन सभी की हाइट देखकर डर चुका होता है और अब वह डरते हुए बोलता है, तो क्या तुमने यहाँ पर स्नैपर के ऊपर हाथ उठाया? वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, तुमने बिल्कुल सही समझा, तो क्या अब यहाँ पर तुम भी हम सभी लोगों के साथ फाइट करना चाहते हो? यह बोलते हुए वह सभी लोग वहाँ पर हॉबिन की बेइज्जती करने लगते हैं। वहीं वह दोनों लड़कियां हॉबिन के सर पर हाथ फेरते हुए बोल रही होती है, अगर हम इस बेवकूफ़ को फाइट में हरा दें और सब कुछ कैमरे पर रिकॉर्ड कर ले तो इसके पास मौजूद सभी सब्सक्राइबर्स हमारे पास आ जाएंगे, जिसके बाद हम पूरे सिटी में सबसे ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। यह सब सुनकर हॉबिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह टाइहुन के डायलॉग को कॉपी करते हुए गुस्से में उस पर्सन को देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हारे पास 100 येन है? पर तभी वह पर्सन अपने जेब से 100 येन निकालकर हॉबिन के हाथ में रख देता है और बोलता है, यह बेवकूफ़ यहाँ पर टाइहुन बनने की कोशिश कर रहा है। हमें पता है हॉबिन की तुमने यहाँ पर अपनी वीडियो के अंदर टाइहुन को मार खाने के लिए पैसे दिए हैं और सच्चाई तो यह है कि तुम टाइहुन से फाइट में जीत ही नहीं सकते हो, तो यहाँ पर बेवकूफ़ किसी और को बनाओ। और यह बोलते हुए वह पर्सन हॉबिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जो देखते ही हॉबिन भी वहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी उस पर्सन की नज़र हॉबिन के पीछे खड़े मुनस्योंग के ऊपर पड़ती है, जिसे देखते ही वहाँ पर खड़े सभी लोग बुरी तरीके से डर चुके होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन स्नैपर और गियुल के साथ एक जगह पर बैठा हुआ होता है। वहीं पर स्नैपर बोल रहा होता है, मुनस्योंग सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, पर इसके बावजूद उसे बेमतलब की फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए उसने उन सभी लोगों को बस धमकी देकर छोड़ दिया। वहीं पर गियुल को अभी भी उन सभी लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जो देखकर स्नैपर बोलता है, वह सभी लोग बोल रहे थे कि वह यह वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे, तो आखिर उनके पास किस तरह का यूट्यूब चैनल है? गियुल उन्हें बताती है कि उनके यूट्यूब चैनल का नाम कॉमेडी क्रू है और वह बेकार में ही रोड चलते लोगों के साथ प्रैंक करके उनकी वीडियो को रिकॉर्ड करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। और इन बेवकूफ़ों को लगता है कि इस तरह रोड चलते लोगों को बुली करके यह लोग यूट्यूब के ऊपर फेमस हो सकते हैं। दूसरी ओर हॉबिन वहां पर बैठा चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तभी स्नैपर सोचने लगता है, आज यहाँ पर मेरे पास गियुल के सामने हीरो बनने का मौका था, पर मैं दोबारा से यहाँ पर पिट गया। यह सोचते हुए वह गुस्से में हॉबिन के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, हॉबिन वह सभी लोग यहाँ पर गियुल को बुली कर रहे हैं, पर इसके बावजूद तुम उन लोगों को ऐसे ही जाने दोगे? हमें उन सभी लोगों के साथ फाइट करके उन्हें यहाँ पर सबक सिखाना चाहिए। हॉबिन बोलता है, क्या तुम अभी अभी यहाँ पर अपनी हुई पिटाई के बारे में भूल गए हो? यह सुनते ही स्नैपर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उस जगह पर हॉबिन के साथ बहस करने लगता है।
दूसरी ओर उन दोनों को बहस करते हुए देखकर गियुल वहां पर चुपचाप बैठ जाती है, जो देखते ही हॉबिन गियुल के पास आते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि टाइम आने पर मैं उन लोगों को सबक जरूर सिखाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हॉबिन अपने कमरे में एक जगह पर सो रहा होता है। वहीं पर उसे याद आ रहा होता है कि आज स्कूल में जब उसकी फाइट होने वाली थी, तभी मुनस्योंग ने बीच में आकर उस फाइट को रुकवा दी, जिसके बाद वह हॉबिन को अपने साथ साइड में लेकर गया और उसने हॉबिन से पूछा कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। हॉबिन बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल यहाँ पर ठीक हूँ। तभी मुनस्योंग बोलता है, आखिर तुम इस जगह पर बोमी से बात क्यों नहीं कर रहे हो? वह तुम्हें लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। अब यह सुनते ही हॉबिन सोचने लगता है, क्या वह सब कुछ होने के बाद मैं दोबारा से बोमी को फेस कर पाऊंगा? दूसरी ओर हमें गियुल को दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में बैठी हॉबिन को याद कर रही होती है और अब उसे याद आता है कि हॉबिन उसके कितने ज्यादा पास खड़े होकर उससे बोल रहा था कि वह उन सभी लोगों से गियुल का बदला लेगा। यह सब याद करके वह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने पास मौजूद एक डॉल को लगातार पंच मारने लगती है, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि गियुल यहाँ पर हॉबिन को पसंद करती है और अब वह वहाँ पर हॉबिन को मैसेज करते हुए उससे बात करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वांग बोमी के रेस्टोरेंट में बैठा उसे एक जगह से देख रहा होता है और अब काफी देर तक उस जगह पर बैठे रहने के बाद वह रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। तभी काउंटर पर हॉबिन आते हुए बोलता है, क्या मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरी पफेट ऑर्डर कर सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार मैं वह नहीं खा पाया था। अब हॉबिन को देखते ही बोमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलती है कि उनके पास स्ट्रॉबेरी पफेट मौजूद नहीं है। यह सुनते ही हॉबिन उससे वहां पर बात करने की कोशिश करता है। यह देखते ही बोमी गुस्से में हॉबिन के सामने कुछ बर्फ, एक स्ट्रॉबेरी और थोड़ा सा सॉस लाकर रख देती है और बोलती है, यहाँ पर खुद स्ट्रॉबेरी पफेट बना लो। अब यह सब देखकर हॉबिन परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, बोमी सच में मुझसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और इसका यहाँ पर गुस्सा होना बनता भी है, क्योंकि मैं पिछले 2 महीनों से इसे इग्नोर कर रहा हूँ और आज अचानक 2 महीनों के बाद इसके पास आकर मैं इससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हॉबिन यह सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी बोमी देखती है कि हॉबिन अपने हाथ के ऊपर बोमी से माफी मांगने के लिए सभी डायलॉग्स लिखकर आया हुआ होता है। यह देखते ही बोमी को वहां पर हंसी आ जाती है। अब यह देखते ही हॉबिन वहां पर बोमी से बात करने की कोशिश करने लगता है। तभी बोमी गुस्से में स्माइल करते हुए हॉबिन की ओर देखकर बोलती है, मुझे पता चला कि तुमने अपने चैनल के लिए यहाँ पर एक नए एडिटर को हायर किया है और तुम्हारी एडिटर एक लड़की है। अब वहां पर बोमी की स्माइल को देखकर हॉबिन परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, अभी इस वक्त बोमी यहाँ पर टाइहुन से भी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही है, तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। यह सोचते हुए वह बोमी को बताता है कि हमारी नई एडिटर का नाम गियुल ली है और वह मेरे स्कूल में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और तो और वह एक काफी अच्छी एडिटर है। तभी बोमी बोलती है, तो क्या वह क्यूट है? यह सुनते ही हॉबिन वहां पर और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी रेस्टोरेंट के अंदर गियुल आते हुए बोलती है, सीनियर, आखिर आप यहाँ पर बोमी के सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? बहन, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, तुम दिखने में सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। और अब हॉबिन हैरान होते हुए बोलता है, वैसे गियुल, तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रही हो? और जब तुमने मुझसे मैसेज करके पूछा था कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ, इससे तुम्हारा यह मतलब तो नहीं था कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ रही हो? गियुल बोलती है, नहीं, उसने बस यहाँ पर एक नया गाना लिखा है जिसे वह अपने चैनल में यूज करने वाली है, इसीलिए वह हॉबिन को वह गाना दिखाने के लिए आई है। वहीं पर खड़ी बोमी गियुल को हॉबिन के साथ बात करते हुए देखकर सोचने लगती है, गियुल सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। तभी गियुल आगे आते हुए बोमी को एक गिफ्ट बॉक्स देते हुए बोलती है, मुझे यहाँ पर गलत मत समझना, सीनियर हॉबिन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वह तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं, पर मैं हॉबिन को अच्छे से जानती हूँ, अब तक उन्होंने यहाँ पर तुमसे माफी नहीं मांगी होगी। पर सच्चाई तो यह है कि पिछले 2 महीनों से उन्होंने तुमसे बात नहीं किया, इसी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा गिल्टी है, पर पिछले 2 महीनों से यह काफ़ी ज़्यादा बिजी थे और तो और इन्हें अपनी ट्रेनिंग पर भी ध्यान देना था, इसीलिए यह तुम्हें मैसेज नहीं कर पाए। साथ ही साथ सीनियर हॉबिन तुमसे यह भी कहना चाहते हैं कि वह तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अब यह सुनते ही हॉबिन वहाँ पर और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब यह सब सुनने के बाद बोमी हॉबिन से बोलती है कि वह हॉबिन से मैसेज के ऊपर बात करने के लिए तैयार है, जो सुनते ही हॉबिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वहाँ पर बोमी और हॉबिन के बीच बात बनते हुए देखकर गियुल बोलती है, अचानक से उसके पैरों में दर्द होने लगा है, इसीलिए अब वह वापस अपने घर जा रही है। यह बोलते हुए वह लंगड़ाते हुए वहाँ से जाने लगती है।
वहीं पर गियुल काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है, पर इसके बावजूद वह वहां से बिना कुछ बोले जाने लगती है, क्योंकि आज वह इस जगह पर हॉबिन और बोमी के बीच दोबारा से बात स्टार्ट करवाने के लिए ही आई थी। अब दिखाया जाता है कि गियुल गाना गाते हुए अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी उसे याद आता है कि हॉबिन ने किस तरह उसे क्यूट कहा था, और इस बारे में सोचते हुए वह एक्साइटेड होकर दीवार में अपना पैर दे मारती है, जिससे उसके राइट लेग में काफी तेज दर्द होने लगता है। अब दिखाया जाता है कि अगले दिन बोमी हॉबिन से बात करते हुए कहीं जा रही होती है, पर तभी रास्ते में एक पर्सन उसे रोकते हुए बोलता है, तुम्हारे बैग से कुछ नीचे गिर रहा है। अब बोमी अपने बैग की ओर देखती है तो उसके बैग में एक नकली सांप होता है, जिसे अचानक से देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है और नीचे गिर जाती है। यह देखते ही गियुल के क्लासमेट उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। वहीं पर वह यह सब कुछ अपने यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा रिएक्शन यहाँ पर सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट था, तो फिर क्या हम इसे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। दूसरी ओर यह सब देखकर बोमी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है, साथ ही साथ गिरने की वजह से उसके पैर में भी काफी ज्यादा चोट आई हुई होती है और वह हड़बड़ाहट में रोड के ऊपर गिरी हुई होती है। तभी वह देखती है कि एक कार काफी तेजी से बोमी की ओर आगे बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।